सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम विशाल, योर फार्मर मेंटर। और आज हम क्या टॉपिक लेके आए हैं, देखिए, स्टेनिंग टेक्निक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी। इसे तो मिस मत करना। और साथ ही साथ गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम 12 बजे दिन में लाइव आ रहे हैं जहाँ पे हम क्वालिटी डिस्कशन करते हैं लाइव में, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ आज जो है मैं टेलीग्राम का मैंने ग्रुप बनाया है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आज देने वाला हूं, तो आप वहां से डायरेक्टली जाके जोड़ सकते हैं जहां पे आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो हमारा स्टेनिंग टेक्निक्स है। अब ये बेसिकली स्टेनिंग जो होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक सिंपल स्टेनिंग और एक हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है, अगर हम बात करें तो मेनली हम एक डाई लेते हैं, और जो हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग है उसमें एक से ज़्यादा डाई हम यूज़ करते हैं। अब जो सिंपल स्टेनिंग होता है बेसिकली, वो जो होता है हमारा किसके लिए होता है, जैसे बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी के लिए होता है। मॉर्फोलॉजी में क्या आ गया, हमारा सेल का शेप कैसा है, सेल की साइज़ कैसी, यानी बैक्टीरियल सेल की शेप कैसी है, बैक्टीरियल सेल की शेप साइज़ कैसी है, उनके ऊपर रहता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ जैसे हमारा कोकस कोकस यानी स्पेरिकल शेप होता है हमारा, बेसिलस हमारा रॉड शेप होता है, फिर हम स्पायरल शेप पढ़ते हैं जिसमें स्पायरल शेप होता है, स्पायरोचेट भी स्पायरल की तरह सिमिलर होता है। तो हम जो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप पढ़ते हैं, ये किस में आते हैं, हमारे सिंपल स्टेनिंग में, जहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं। और ऑन द अदर हैंड डिफरेंशियल में हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल मतलब हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो हमारे बैक्टीरिया के होते हैं, जैसे फ्लैजिला होता है, कैप्सूल्स होते हैं, उनको हम डिटरमाइन करते हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेसिक स्टेनिंग से। तो बेसिक स्टेनिंग जो है, यानी सिंपल स्टेनिंग बेसिकली, तो इसमें हम क्या लेंगे, देखो हम रिएजेंट क्या क्या लेते हैं और क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टेन अटैच टू द साइटोप्लाज्मा बिकॉज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। सो बेसिकली होता क्या है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए हमारा कैसा होता है, एसिडिक पार्ट होते हैं, और साइटोप्लाज्मा हमारा कैसा होता है, बेसिक पार्ट होता है। तो हम जब भी हमको एसिडिक डाई को लेंगे तो हम बेसिक पार्ट डिटरमाइन करेंगे, और हम जब एसिडिक बेसिक डाई लेंगे तो हम एसिडिक पार्ट को डिटरमाइन करेंगे। तो जो हमारा बेसिक पार्ट होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्मा होता है। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होता है वो कैसे होते हैं, हमारे एसिडिक पार्ट होते हैं। करेक्ट। यहाँ तक बात समझ आए। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं हमारे, जैसे अगर बेसिक स्टेनिंग करनी है तो एक ही लेंगे, तो क्रिस्टल वॉयलेट हो गया, मिथाइल वॉयलेट हो गया, सर्टेन वॉयलेट्स, या फिर कुछ भी आ सकते हैं। तो हम स्टेप्स कैसे होंगे, सबसे पहले स्मीयर बनाना है, यानी स्लाइड लेके उसके ऊपर स्मीयर बना के हमको उसको एयर ड्राई करना है ना। एयर ड्राई करके हम क्या करेंगे, उसको हीट फिक्स कर देंगे। हीट फिक्स यानी गर्म कर देंगे, और ताकि वो हीट फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम क्या डालेंगे, मिथाइलिन ब्लू डालेंगे। और मिथाइलिन ब्लू कोई भी, हम इसमें क्रिस्टल वॉयलेट भी डाल सकते हैं, मिथाइल ब्लू भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम जब रिजल्ट देखेंगे तो हमें क्या दिखेगी, मॉर्फोलॉजी दिखेगी, बैक्टीरिया की साइज, शेप, है ना, ये सब दिखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारी एसिड स्टेनिंग। एसिड स्टेनिंग में हमारा क्या आता है, एसिड स्टेन कैन नॉट स्टेन बैक्टीरियल सेल ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द सेम चार्ज। एसिड स्टेन इज यूज टू स्टेन द पॉजिटिवली चार्ज। तो आपको ये याद रखना है, एसिड स्टेन मैंने पहले बता दिया था, बेसिक चीज़ों को स्टेन करेगा। बेसिक चीज़ों का मतलब किसको करेगा, हमारे सेल में बेसिक चीज़ क्या होती है, साइटोप्लाज्मा होती है, तो उसको स्टेन करेगा। ठीक है। और बेसिक अगर स्टेन लेते तो हम क्या करता, हमारे एसिडिक चीज़ को, और एसिडिक हमारा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो हमारे बेसिक एसिडिक डाई के एग्जाम्पल्स क्या क्या है भाई, ईओसिन है, नाइग्रोसिन है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखे हुए भी है मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, इनको रट लेना, बहुत एग्जाम में आए हुए हैं। एसिडिक डाई के एग्जाम्पल्स क्या है, हमारे पिक्रिक एसिड है, फ्यूशन है, एंड ईओसिन है। बेसिक डाई के हमारे एग्जांपल क्या है, मिथाइलिन ब्लू है, क्रिस्टल वॉयलेट है, सेफ्रोनिन है, बेसिक फ्यूशन है। ठीक है। ये आपको रटने ही पड़ेंगे, देयर इज नो चॉइस। न्यूट्रल डाई में हमारा क्या है, गिम्सास्टिन, ये एक एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आपको इसको रट लेना है। ये तीनों ही पूछे हुए, बट ये भी एक एग्जाम में पूछा है। न्यूट्रल डाई का हमारा गिम्सास्टिन है, जो क्या डिटेक्ट करता है, मलेरियल पैरासाइट इन द ब्लड। और मलेरियल पैरासाइट हमारा होता क्या है भाई, प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ये सब होते हैं ना, प्लाज्मोडियम मलाई, ये सब होते हैं। करेक्ट। अब अगर हम बात करें तो ग्राम स्टेनिंग की, ग्राम स्टेनिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मिस मत करना। ठीक है। जो ग्राम स्टेनिंग है वो हमारा किसने इंट्रोड्यूस किया भाई, 1884 में क्रिश्चियन ग्राम ने इंट्रोड्यूस किया था। अब पहला प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लाइड लेंगे। स्लाइड पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइमरी डाई जो है वो डालेंगे, दैट इज क्रिस्टल वाइट। उसके बाद हम वापस वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम क्या डालेंगे, मॉर्डेंट डालते हैं। मॉर्डेंट बेसिकली किसका होता है, आयोडीन का होता है। आयोडीन क्या करेगा, वो जो प्राइमरी डाई है हमारी क्रिस्टल वॉयलेट, उसके साथ ये अटैच हो जाएगा। ठीक है। अटैच होने के बाद हम क्या करेंगे, वापस वॉश करेंगे। वॉश हमेशा वाटर से करते हैं। फिर हम वॉश करने के बाद हम क्या डालेंगे, डीकलराइजिंग एजेंट, जैसे अल्कोहल बेसिकली यूज लेते हैं,
वी कैन ऑल्सो यूज एसीटोन एज वेल, बट अल्कोहल यूज होता है डीकलराइजिंग एजेंट की तरफ से। उसके बाद वापस वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, काउंटर स्टेन यानी सेकेंडरी स्टेन डालेंगे, सेकेंड स्टेन जो कि होता है हमारा सेफ्रोनिन। अब उससे ऑब्जर्व क्या होगा, जो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव है तो पी से पॉजिटिव, पी से पर्पल कलर। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि क्या आएगा, तो पी से पॉजिटिव, पी से पर्पल कलर किस में होगा, ग्राम पॉजिटिव में होगा। ग्राम नेगेटिव में हमारा क्या सा होगा, पिंक रेड कलर आएगा। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल गया भाई, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं ना। तो दो चीज को कर पा रहे हैं, तो डिफरेंशियल में आएगा है ना, याद आ गया ना डिफरेंशियल जो शुरू में समझाया। नेक्स्ट आता है हमारा जील नेल्सन स्टेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है। जील नेल्सन स्टेनिंग में पहले तो पूछा जाता है कि प्राइमरी डाई कौन सी यूज लेते हैं, तो कार्बोल फ्यूशन यूज लेते हैं। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, मॉर्डेंट हमारे यहाँ पे क्या है, हीट, यानी हीट करेंगे इस बार। फिर हमारा डीकलराइजर, इसमें क्या होता है 20% H2SO4, जबकि हमने ग्राम स्टेनिंग में कौन सा लिया था, ऐसे हमारा डीकलराइजर अल्कोहल या फिर हमने एसीटोन लिया था। ठीक है, फिर काउंटर स्टेन हम किसके साथ करेंगे, मिथाइलिन ब्लू के साथ, जो हमारी सेकेंडरी डाई है। वहां पे क्या थी, सेफ्रोनिन थी। सब याद करते चलो। अब ऑब्जर्वेंस क्या होगा, जो हमारे एसिड फास्ट होंगे वो रेड से इंटेंस पिंक कलर के दिखेंगे, और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो कैसे दिखेंगे, ब्लू कलर के दिखेंगे। तो हमने इसमें क्या पाया, इसमें हमने दो चीज को डिस्टिंग्विश किया ना, एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट। अब जो पॉइंट बता रहा हूँ, यूज, ये बहुत बार पूछा गया है। एसिड फास्ट स्टेनिंग इज मेनली यूज फॉर द माइकोबैक्टीरिया, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें माइकोलिक एसिड होता है उनके सेल वॉल में। तो ये कितनी बार ही पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैप्सूल स्टेनिंग, कैप्सूल स्टेनिंग मैंने बताया था डिफरेंशियल में आएगी, क्योंकि डिफरेंट पार्ट देखना है। तो अगेन इसमें क्या होगा, हम स्मीयर को, क्या स्मीयर मतलब जो भी पहले स्लाइड ली उसको स्मीयर बनाना। उसके बाद हम क्या डालेंगे, एसिड स्ट्रेन, जैसे नाइग्रोसिन, मैंने बताया था ईओसिन, नाइग्रोसिन और पिक्रिक एसिड, ये तीन एसिडिक स्ट्रेन होते हैं। तो नाइग्रोसिन इसमें डालेंगे, देन बेसिक स्ट्रेन डालेंगे, कोई भी क्रिस्टल वायलेट, सैफरन, मिथाइलिन ब्लू। तो इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा डिटर्मिनेशन ऑफ द बैक्टीरिया कंटेनिंग कैप्सूल, यानी कैप्सूल, कैप्सूल जब बनाता है जब बैक्टीरिया को एक बहुत प्रोटेक्ट, जब उसके एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कुछ काम हो रहा हो, तब कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है बेसिकली, है ना, बैक्टीरिया। तो ये कैप्सूल दिख जाएगा, कैप्सूल अपेयर एज क्लियर हैलो अराउंड बैक्टीरिया, हैलो मतलब बैक्टीरिया के अराउंड सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट, मैं ये नया टॉपिक लेके आया हूँ, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया इसी के अंदर। तो रिप्रोडक्शन हमारे तीन तरीके के होते हैं, बहुत ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और हमारा एक कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो ट्रांसडक्शन में हमारा क्या आता है, ट्रांसडक्शन में आपको याद रखना है हमारा जो है वायरस से, और यहाँ पे वायरस कौन सा होता है, बैक्टीरियोफेज होता है। आपको डायरेक्टली पूछ ले भाई, पोर्शन ऑफ डीएनए जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम, मतलब जो हमारा वायरस से डीएनए, मतलब वायरस का खुद का डीएनए अंदर आ जाएगा, और जो हमारा बैक्टीरिया है उसका खुद का डीएनए अंदर आ जाएगा। ठीक है, दोनों के डीएनए मिक्स होके फिर जो प्रोजेनी बनेंगे उनमें मिक्स डीएनए आएगा। तो ये हमारा बैक्टीरियोफेज इस टाइप ऑफ अ वायरस, इट इज नॉट बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या है, हमारा साल्मोनेला है, ट्रांसडक्शन। और जो वायरस है वो क्या है, हमारा बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, इसमें मेन वायरस याद रखना है आपको वर्ड ट्रांसडक्शन में। फिर आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये नेकेड डीएनए, हमारे जो है ना बैक्टीरिया होता है उसमें दो तरीके के डीएनए प्रेजेंट होते हैं, एक तो नॉर्मल डीएनए और एक होता है हमारा प्लाज्मिड। तो यहाँ पे जो नॉर्मल डीएनए है जो किसी से कवरिंग नहीं है, मतलब नेकेड मतलब, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है डीएनए के अंदर, तो उसमें कोई भी कवरिंग नहीं है, तो नेकेड डीएनए है, तो वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन डीएनए टू अनादर, यानी फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनादर बैक्टीरिया क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कॉन्जुगेशन में क्या होगा, एक पिलाई फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लास्ट में लिखा हुआ है पिलाई। ये पिलाई किससे बनती है, हमारी सेक्स पिलाई जो होती है हमारी किससे बनती है, पिलीन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, पिलीन प्रोटीन। ठीक है, ये पिलीन प्रोटीन से मिलकर क्या करती है, दो बैक्टीरिया पास पास में आते हैं और इस पिलाई के थ्रू एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। ये किस किस में होता है भाई, इकोलाई, शिगेला, सैल्मोनेला और विब्रियो में होता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।